जय जीशु सभी को। मार्कुस सुसमाचार 6वां अध्याय 30 से 46 तक 30 और 31 में जहां हमको देखने को मिलता है प्रेरितों का लौटने के बारे में दिखाते हैं। परमेश्वर के पास वो शिष्य या प्रेरित लौटते हैं और उनको सारी कहानियाँ चीज़ें नहीं तो सारी जो उनके जीवन में घटा उसके बारे में वर्णन करते हुए देखते हैं हम। प्रेरित मतलब अ मैसेंजर या कोई परमेश्वर का ऑथराइज्ड एजेंट, किसी कार्यवश भेजा गया जो काम करने के बाद वापस आके परमेश्वर को उनके कार्य काज के बारे में बताते हुए। और जब वो लौटे तो परमेश्वर उनको आराम करने के लिए एक जगह, एकांत जगह ले जाते हैं। परमेश्वर का कार्य करना बहुत जरूरी है और उसके बाद आवश्यक आराम भी जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के कार्य करने वाले को कभी आराम जल्दी मिलता नहीं है। वो चीजें यहाँ साफ देखने को मिलता है। 30 और 31 को जब हम पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर के कार्य के लिए जो भी जाते हैं उसके जीवन में जरूरी नहीं हमेशा आराम मिले, लेकिन यहां हम देखते हैं जो मनुष्य को आराम नहीं मिला उसको जब परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर बोलता है आए हम कुछ देर एकांत जगह में जाके बैठे। आराम करने के लिए उनको ले जाते हुए हमको देखने को मिलता है। हमको देखने को मिलता है परमेश्वर उनकी वेदनाओं को समझ के उनको सांत्वना देते हुए हमको देखने को मिलता है। 32 से 46 तक जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको आगे देखने को मिलता है जहां परमेश्वर 5,000 को भोजन खिलाते हुए हमको देखने को मिलता है। एक अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपने भेड़ों के बारे में सारी जानकारी जानता है। हमें परमेश्वर यहाँ अपने भेड़ों के वेदनाओं को समझते हुए हमको देखने को मिलता है। एक महान चरवाहा का गुण हमको देखने को यहाँ देख रहे हैं। परमेश्वर अपने भेड़ों को भूखे हैं कि आराम चाहिए, वो चीज अच्छी तरह से समझ के उस हिसाब से उसको डील करते हुए हम देख रहे हैं। जब यहाँ 5,000 लोग आए उनको खिलाने की बात हो रही है तो उसको हिसाब पहले लगाते हैं कि 8 महीने का जो तनख्वाह है उतना पैसा उनको खिलाने के लिए वहां जरूरत है। जब हमारे सामने भी ऐसा एक असंभव कार्य हमारे सामने आए तो हम कैसे उसको फेस करेंगे। जब असंभव कार्य हमारे सामने आ जाता है, एक पहाड़ समान प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाता है, हम सोचते हैं इसको असंभव है, तो हम उसको कैसे फेस करते हैं। लेकिन परमेश्वर के हाथों वो असंभव नहीं है। जो चीजें अपने को असंभव लगे अगर परमेश्वर के चरण में रखें तो वो उसके सॉल्यूशन वो निकाल सकता है। जो परमेश्वर बोलता है इनको खिलाना है तो शिष्य अपने तरफ से जो कुछ कर सकते हैं वो करने के लिए तत्पर रह के वो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ परमेश्वर क्यों व्याकुल है? वो भी कह सकता था शाम हो गया सब अपने अपने घरों को जाओ, खिलाना जरूरी था। लेकिन हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके जरूरतों को समझ के, उनकी वेदनाओं को समझ के वहां उसका उस हिसाब से उसका निराकरण करने के लिए कोशिश करते हुए हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर उनका आत्मिक भोजन तो दे ही रहे हैं, लेकिन शारीरिक भोजन देने के लिए तत्पर रहने की कोशिश करते हुए हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर का जो वेदना है भूखे लोगों की तरफ, वो चारों परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। मार्कुस में देखो, मती में देखो, लूकोस में देखो, यूहन्ना में देखो, हर चारों में हमको देखने को मिलता है परमेश्वर का प्यार दूसरों को मदद करने के लिए। जो उनके शारीरिक जरूरतें हैं उसको परमेश्वर करते हुए हमको देखने को मिलता है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का जो भी मनुष्य इस भूमि में है वो शारीरिक जरूरतें और आत्मिक जरूरतें बराबर जरूरी है। दोनों चीजें उस मनुष्य के जीवन में जरूरी है। आत्मिक चीजें शारीरिक आवश्यकताओं से तुलना करता है। अगर आप शरीर से स्वस्थ है तो आत्मा का फल को ग्रहण करना आसान हो जाता है। यह हमको देखने को मिलता है 2 मछली वो सबको बांट के बराबर तृप्त करते हुए और 5 रोटी को हर एक को देने के बाद 12 टोकरी
बसते हुए हमको देखने को मिलता है। 12 टोकरी मछली और रोटी बचते हुए हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर असंभव को संभव करते हुए हमको देखने को मिलता है। इस उपवास के समय क्या हम अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं? क्या हम अपने अगल बगल में लोगों को शारीरिक जरूरतों से ग्रस्त, अपने जीवन में अनेक प्रॉब्लम से ग्रस्त, एक समय का खाना ना खाने वाले, 2 मिनट बातें करने के लिए ना मिलने वाले, एकांत में रहने वाले, उनको 2 मिनट बैठ के हम समय दे पा रहे हैं? उनको 2 मिनट बैठ के उनको एक स्वांदना हम दे पा रहे हैं? समूह को कुछ अच्छा हम कर पा रहे हैं? बैलेंस हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं? इस उपवास के समय हम दूसरों की वेदनाओं को समझ पा रहे हैं, दूसरों की वेदनाओं को समझ के उसकी स्वांदना कर पा रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को निभाने में सक्षम हैं। आए हम वो सब अपने जीवन में करने के लिए अपने आप को उस तरह ढले। आमीन।